वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या को आती है। इस दिन व्रत रखकर महिला अखंड सौभाग्य की प्रार्थना करती है एवं वट वृक्ष की पूजा करती है, पीपल की पूजा करती है और वट वृक्ष की 7 बार सूत लपेटा जाता है। वट सावित्री व्रत कथा। प्रचलित कथा के अनुसार वट सावित्री व्रत में राजा राजश्री अशुपति की एक संतान थी। सावित्री ने वनवासी राजा दुम्यतसेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना, लेकिन जब नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यवान अल्पायु है तो भी सावित्री ने अपना निर्णय नहीं बदला। वह समस्त राज वैभव त्याग कर सत्यवान के साथ उनके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। सत्यवान लकड़ियाँ काटने जंगल गए, वहाँ पर मूर्छित होकर गिर पड़े। सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे अपने गोद में पति का सिर रखकर उसे लेटा दिया। उसी समय सत्यवान को यमराज लेने आए। यमराज सत्यवान के जीव को दक्षिण दिशा की ओर ले जा रहे थे। सावित्री भी यमराज के पीछे चल दी। उन्हें आता देख यमराज ने कहा, हे पतिव्रता नारी, पृथ्वी तक ही पत्नी अपने पति का साथ देती है, तुम वापस लौट जाओ। सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति रहेंगे वही मुझे रहना है, यही मेरा पति धर्म है। यमराज के कई बार मना करने पर भी वह न मानी। अंत में सावित्री के साहस और त्याग से यमराज ने प्रसन्न होकर उनसे 3 वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने सास ससुर के लिए नेत्र ज्योति मांगी, ससुर का खोया हुआ राज्य मांगा एवं अपने पति सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनने का भी वर मांगा। तीनों वरदान सुनने के बाद यमराज ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। यमराज आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने कहा कि हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, अपने मुझे पुत्र गति होने का आशीर्वाद दिया। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गए। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रता के प्रभाव से अपने पति को पुनः जीवित किया, बल्कि सास के नेत्र ज्योति लौटाए, ससुर को उनके खोया हुआ राज्य दिलवाए। तभी से वट सावित्री व्रत पूजन अर्चन का विधान है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से सौभाग्यवती महिलाओं की मनोकामना पूर्ण होती है और उनका अखंड सौभाग्य बना रहता है। बोलो सत्या सावित्री माता की जय, वट वृक्ष की जय।